जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एकादशी या फिर अमावस्या के दिन गाय को यह एक चीज़ नहीं खिलाई है तो सावन माह की पूर्णिमा जो कि रक्षाबंधन का दिन है, इस दिन गाय को यह एक चीज़ खिलाना बिल्कुल मत भूलना। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या हमेशा के लिए समाप्त होने वाली हैं। पूरे साल जमकर धन पैसे की बरसात होगी। दोस्तों, अब ये मत कहना कि आपने ये जानकारी कई बार दे दी है तो इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, इस बार की जो जानकारी है पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई है। हाल ही की कथा में गुरुजी ने यह विशेष उपाय बताया जो कि आपको गाय को यह एक चीज खिला देने से करना है। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आई हूँ कि अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो आप इसे अपने हाथ से मत जाने देना। पूर्णिमा के दिन आप ये काम अवश्य करना। गाय को यह एक चीज खिला देना, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। कभी भी कंगाल नहीं रहोगे, गरीबी आपके द्वार पर नहीं आएगी, दरिद्रता आपके घर से दूर हो जाएगी, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। अगर पूरी साल आपके जीवन में गरीबी चल रही है या फिर कई वर्षों से गरीबी का सामना आप कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को इस पूर्णिमा के दिन जो कि रक्षाबंधन का दिन है, इस दिन अवश्य ही चमका लें। बस आपको कुछ नहीं करना, बस गाय को यह एक चीज खिला देनी है, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आप अपने लिए इतना तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, सावन माह की पूर्णिमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन 12 नक्षत्रों का योग बनता है। ऐसे में किया गया दान पुण्य या फिर गाय को खिलाई गई यह एक चीज आपके जीवन को बदल कर रख देगी, दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदलने वाली है। तो बस आप अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए गाय को यह एक चीज अवश्य खिलाना। और जब आप गाय को यह एक चीज खिलाएंगे तो उस समय आपको एक शब्द अवश्य बोल देना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को ध्यान से अवश्य देखना। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागे से कम नहीं होगी। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है। सही मुहूर्त, सही पूजा विधि और सही समय में आपको राखी बांधनी है। भद्रा का विशेष ध्यान आपको रखना है क्योंकि भद्रा अशुभ ग्रह है। भद्रा के चलते आपको कुछ नहीं करना। और ध्यान रहे, जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, यानी कि गाय को यह एक चीज खिलाने के बारे में बताने वाली हूँ, यह भी आपको भद्रा के समय में नहीं खिलानी है, नहीं तो आपको इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। कौन सा समय होगा जिस समय आपको गाय को यह एक चीज खिलानी है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर प्रकार से सही और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों तक सही जानकारियां देना, सही उपाय देना, जिससे आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएं। दोस्तों, आपको ये जानकारियां ऐसे नहीं दी जाती हैं, बल्कि इन जानकारियों के पीछे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत छुपी हुई होती है। कई सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद आपको ये जानकारियां दी जाती हैं ताकि आप सभी का भला हो सके और आपके जीवन से दुख समस्याएं दूर हो सके। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बहुत ही पवित्र दिन होता है। किसी भी महीने की पूर्णिमा क्यों ना हो, वो अपने आप में खास महत्व रखती है, परंतु सावन माह की पूर्णिमा सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। इस दिन हो सके तो आपको पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। जितना हो सके आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करें। और इस दिन आपको चींटियों और मछलियों को आटा भून कर उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला करके डाल करके आपको उनको खिलाना चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं और आपको पूर्णिमा तिथि से इस क्रिया को प्रारंभ करते हुए लगातार 11 दिन तक करना है। फिर देखना आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि
के दिन एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़क के भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या प्रतिमा अवश्य रखें और सामने सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने। अगर ना सुन सकें तो फोन या टीवी के माध्यम से भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा को सुने। पूर्णिमा के दिन अपने घर में हो सके तो सत्यनारायण व्रत कथा अवश्य करवाएं। इससे आपके घर में अशुभ ग्रह शांत होते हैं, घर का वातावरण शांत होता है और माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर होती है कि आपके जीवन में धन संपदा की कमी कभी नहीं आती। आखिर आपको बता दें कि सावन की आखिरी पूर्णिमा कब है, यानी कि रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों सावन पूर्णिमा को लेकर काफी ज्यादा असमंजस बना हुआ है। कई लोग आपको भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको भद्रा का जो साया है उसको ध्यान में रखते हुए आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। दोस्तों भद्रा के साय के चलते रक्षाबंधन का त्योहार मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में बना हुआ है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे या नहीं बांधे, तो आपको बता दें कि भद्रा काल में आपको अपने भाई की कलाई पे राखी नहीं बांधनी है, क्योंकि जो भद्रा है वो भगवान सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया देवी की पुत्री है, जिसका पृथ्वी लोक पर होना अशुभ होता है। भद्रा काल में किया गया कोई भी शुभ काम कभी भी शुभ फल नहीं देता है। अगर आप शुभ फल की प्राप्ति चाहते हैं तो इस समय कोई भी शुभ काम ना करें। ऐसे समय में कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम आपको सीधा उल्टा ही प्राप्त होता है। दोस्तों इस बार श्रावण पूर्णिमा की जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, जिसका सबसे ज्यादा महत्व होता है, इस बार 30 अगस्त को है, यानी कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। परंतु जो पूर्णिमा तिथि है वो 30 और 31 अगस्त दोनों दिन है। दोस्तों माताएं बहनें पूर्णिमा का व्रत इस दिन अवश्य रखती हैं। जो व्रत रहने वाली माताएं हैं वो 30 अगस्त को ही इसका व्रत रखेंगी, पूजा विधि करेंगी और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है। इस दिन कई लोग अपने घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर पढ़कर मन को शांति मिलती है और मन कभी भी अशांत नहीं रहता है। जैसे आपके जीवन में हर तरफ खुशहाली होती है। दोस्तों जीवन में आने वाले सारे दुख कष्ट भगवान सत्यनारायण दूर कर देते हैं। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं या करवाते हैं तो ऐसा कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों की मन वांछित इच्छाएं भगवान सत्यनारायण की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में 27 नक्षत्र माने गए हैं, जिनमें से एक है सावन माह की पूर्णिमा का दिन, जो शुभ नहीं बल्कि पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो शिव कृपा से जो व्यक्ति वंचित रह रहे हैं वो इस दिन एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर डालकर उनकी कृपा का लाभ प्राप्त अवश्य करें। शिव की कृपा से व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान शिव को शिव महापुराण के अनुसार सभी देवताओं में सबसे ज्यादा पूजनीय और पहले स्थान पर रखा गया है। श्रावण पूर्णिमा का व्रत अगर आप नहीं रख सकते तो आपको इस दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्रत रहने वाली महिलाएं हैं उनको 30 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखना है और ये तिथि 30 अगस्त की सुबह 10:58 से प्रारंभ होगी, जो कि 31 अगस्त को 7:05 पे समाप्त होगी। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का इस दिन काफी ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों इस दिन विधि विधान से व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान गौरी शंकर की उपासना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, पापों का नाश होता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पूजा पाठ से व्यक्ति की आयु लंबी होती है, बुद्धि अच्छी होती है, सेहत स्वस्थ रहती है। दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार प्रेम का त्योहार है, जो कि भाई बहन के रिश्ते में प्रेम लेकर आता है, जो न केवल भारत ही बल्कि दुनिया देश में मनाया जाता है, जिसे हर जाति के लोग मनाते हैं। तो रक्षाबंधन का दिन बहुत ही पावन और पवित्र दिन होता है। इस दिन गरीबों को दान करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप ज्यादा दान ना कर पाए तो थोड़ा सा दान तो आपको इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों 30 अगस्त को भद्रा पूर्णिमा के साथ ही प्रारंभ होगी, जो कि 30 अगस्त यानी कि उसी दिन रात्रि को 9:01 पे समाप्त होगी। उसी के बाद आपको राखी बांधनी है और उसी के बाद आपको जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, यानी कि गाय को यह एक चीज आपको खिलानी है। अगर आप रात्रि के कारण गाय को यह एक चीज ना खिला सके तो फिर आपको किस दिन खिलानी है। तो आपको बता दूं कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन यानी कि जो पूर्णिमा तिथि है वो समाप्त होगी, तो आप 31 अगस्त को पूर्णिमा खत्म होने से पहले ही गाय को यह एक चीज अवश्य खिला दें। दोस्तों जो व्यक्ति जनेऊ धारण करती है वे पूर्णिमा के दिन दूसरा जनेऊ
जनेऊ धारण कर सकते हैं। यानी कि हर आदमी मन, वचन और कर्म का संकल्प लेकर जनेऊ को बदल सकता है। इस दिन गाय का दान करना अति शुभ माना जाता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप गाय का दान कर सकते हैं। अब मैं आपको पूर्णिमा की पूजा विधि बता देती हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगी कि गाय को क्या खिलाना है। दोस्तों, अगर आप सावन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आपके लिए ये पूजा विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत नहीं रखते तो भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए भी आप इस तरीके से बिना व्रत के पूजा कर सकते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें या फिर गंगा स्नान करें। अगर आप ऐसा ना कर पाए तो आप अपने घर में ही पवित्र जल में गंगा जल की 2 से 4 बूंद मिलाकर स्नान करते हैं तो भी आपको गंगा स्नान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे, काले रंग के वस्त्र आपको धारण नहीं करने हैं। फिर आपको एक चौकी लेनी है और उस चौकी पर पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और फिर आपको गंगा जल छिड़क के भगवान सत्यनारायण की मूर्ति उस पर रखनी है और पीले रंग के वस्त्र आपको भगवान श्री सत्यनारायण को पहनाने हैं। अगर आपके यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं तो लड्डू गोपाल की मूर्ति भी रखकर आप यह काम कर सकते हैं। तो फिर उनकी पूजा करें। फिर आपको सत्यनारायण की कथा पढ़नी और कथा पढ़ने के बाद उनके चरणामृत यानी कि पंजीर का भोग लगाकर इस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें और लोगों के बीच में बांट दें। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से श्रावण पूर्णिमा का व्रत का पालन करते हैं वे वर्ष भर धन दौलत में भरपूर रहते हैं। ऐसे घरों में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। साथ ही वर्ष भर वैदिक कामना करने की भूल भी मन में नहीं आती है। कोई भी गलत विचार उनके मन में नहीं आता। कोई गलत अशुभ घटनाएं भी उनके जीवन में नहीं घटती और वर्ष भर व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में धन धान्य बढ़ता ही रहता है। सावन पूर्णिमा का दिन पावन और पवित्र माना जाता है। आपके हर संकट दुख को दूर करता है। आप ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है। इस दिन आपको गाय को घर में बनने वाली पहली रोटी, जो कि भद्रा के बाद ही आपको यह काम करना है। जैसे ही भद्रा समाप्त होती है तो आपको गाय को घर में बनने वाली पहली रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर आपको हल्दी का टीका लगाकर थोड़ा सा पानी फेरकर आपको गाय माता को खिला देनी है। अगर आप 30 अगस्त बुधवार को ये काम ना कर पाए तो 31 अगस्त गुरुवार को भी आप यह काम कर सकते हैं। जब आप गाय को खिलाएंगे तो उस समय आपको मन ही मन में भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करना है। बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान वासुदेव, मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। तो आप इस तरीके से गाय माता को रोटी खिलाते समय बोलेंगे और अपनी जो भी इच्छा हो उस इच्छा को मन ही मन 3 बार बोल देना और फिर गाय को यह चीज खिला देना। फिर आपके हर कार्य जो भी बिगड़ रहे होंगे वे बनते ही जाएंगे। जीवन में आपके इतनी धन संपदा आएगी कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। घर में गरीबी नहीं आएगी। यह उपाय इतना पावरफुल और चमत्कारी उपाय है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आपके घर में नहीं है तो होकर ही रहेगी। आप यह बस इतना छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इस दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक पीली कनेर का फूल अपनी मनोकामना बोल अवश्य रखकर आना ताकि आपकी हर मनवांछित इच्छा इस पीली कनेर के पुष्प को रखने से पूर्ण हो जाए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले उपाय करके इनका लाभ प्राप्त करते रहें।